हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि विभिन्न तापमानों एवं दाब एवं आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ के आधार पर आप आयतन में क्या परिवर्तन देखेंगे यदि। पहला इसमें दिया है कि समान ताप पर दाब को बढ़ाया जाता है, दूसरा है कि समान दाब पर तापमान को कम किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी ताप व दाब से, ताप व दाब का आयतन पर प्रभाव, आयतन पर प्रभाव। तो आदर्श गैस समीकरण देखो क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT। तो देखो यहां से दो निष्कर्ष अपने निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि P जो है वो V के तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जब दाब बढ़ेगा निश्चित ताप पर तो आयतन क्या होगा, कम होगा। दूसरा जो यहां से अपने निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि V समानुपाती T, यानी जब ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, ताप कम होगा तो आयतन भी क्या होगा, कम होगा। पहला देखो इसने क्या बोला कि समान ताप पर, यानी ताप क्या समान, यानी पहले वाली कंडीशन की बात कर रहा है ये। समान ताप पर दाब को बढ़ाया जाता है। समान ताप पर दाब को अगर अपने बढ़ाएंगे तो पहले स्थिति में देखो क्या होगा, दाब यहाँ पे बढ़ रहा है, ताप समान है, तो आयतन में क्या होगी, कमी होगी। आयतन में कमी होगी। ये यहां से भी अपने देख सकते हैं, जब दाब ज्यादा है तो आयतन क्या है, कम है, और जैसे जैसे दाब कम हो रहा है वैसे वैसे आयतन में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद में दूसरा जो है कि समान दाब पर तापमान को कम किया जाता है। अब देखो तापमान को कम करेंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण अणु क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और इससे भी क्या होगा, आयतन में कमी होगी। आयतन में कमी होगी। तो यानी दोनों ही प्रकरणों में क्या होगा, आयतन। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी, कि दोनों ही प्रकरणों में आयतन घटता है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।